राम राम बंधु और भगिनी, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही उपयोगी और सुंदर विषय के ऊपर। वो सुंदर विषय क्या होगा और उसके बारे में हम आज क्या चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, वो तो इस वीडियो में हम पता ही चल जाएगा। उससे पूर्व एक वैधानिक चेतावनी सभी के लिए। आपको कभी भी मेरी बात से पूर्णतया या आंशिक रूप से सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूर्णतः फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। आपकी अपनी मेधा है, आपके अपना मस्तिष्क है, उसका उपयोग करें। कोई भी चीज़ किसी की सुन के ऐसे ना माने, उसे प्रयोगात्मक और अपने भिन्न भिन्न माध्यमों से उसके बारे में परीक्षा करें, कसौटी करें। उसके पश्चात भी आपको लगता है कि वो हृदयंगम करने योग्य बात है, तो फिर भी आप स्वतंत्र हैं आप निर्णय लेने के लिए। तो अब सीधे जाते हैं और आज प्रारंभ करते हैं एक नवीन विषय। एक नवीन विषय क्या होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आरपीजी में प्रोग्राम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज एक बहुत ही सिंपल एक प्रथम प्रोग्राम हम आरपीजी का क्रिएट करेंगे आरपीजी एलई को यूज़ करके, और वो बताएंगे, मैं उसमें बताऊंगा कि वो प्रोग्राम कैसे आरपीजी में डिवाइड होता है, उनके स्पेसिफिकेशंस में डिवाइड होता है। वो स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी हैं और स्पेसिफिकेशंस के भीतर क्या क्या होता है। सो कॉमन टाइप ऑफ फंक्शन एक एक स्पेसिफिकेशन में रखा होता है और एक स्पेसिफिकेशन का एक क्रम होता है, उसी क्रम में वो लिखना होता है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ, एक मेंबर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको पता है, क्रिएट करने के लिए एक यहाँ पे फंक्शन की है F6 प्रेस कर दी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप सभी होशियार हैं। लेकिन होशियार के साथ साथ हो का जतन बहुत करना। मैं बार बार इस बात को बहुत मर पच के कहता हूँ आपसे कि हो रहना चाहिए, क्योंकि श्यार के आगे जब हो करते रहते हैं गीदड़ के सम्मुख, तो हो करके वो होशियार हो जाता। जैसे श्यार के आगे से हो हट जाएगा तो हो श्यार की जगह श्यार रह जाएगा, तो श्यार बनते ही क्षण नहीं लगता। तो आप अभी प्रसन्नतापूर्वक देखते रहें, अपना मस्तिष्क अभी उपयोग ना करें, अभी आप देखते रहें। इस वीडियो को देखने के पश्चात को प्रयोगात्मक विधि से उसका विश्लेषण करें और प्रयोग करें, और फिर उस मनन करें, मंथन करें और उसके बारे में और अधिक जानने की चेष्टा करें। उसके पश्चात आप निर्णय लें। आप पूर्ण स्वतंत्र, लेकिन अभी पूरे मस्तिष्क पर आपको कोई निर्भर रखना है और देखना है बस। तो यहाँ पे मेरी सोर्स फाइल पहले से ही सिलेक्टेड है, राम सिया। मेरी लाइब्रेरी जोगी वन सिलेक्टेड है, जो करता है, चाहे हो भोगी लेकिन नाम जोगी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे सोर्स मेंबर का नाम, प्रोग्राम का क्या नाम देना चाहेंगे हम, जैसे कोई भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ दे सकते हैं रघु, ओके, रघु दे देते हैं। आपको क्या आपत्ति, एनी प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, रघु लिख किया है, रघु जी। कोई भी इससे अंतर नहीं पड़ता और ना ही इसका कोई प्रभाव होता है कि मैं इसको स्मॉल दूं या स्मॉल अपर केस में दूं या लोअर केस में। रघु दे दिया। अब यहाँ पे एक, जब आरपीजी का प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक देने की आवश्यकता है कि क्या दें। तो यदि ये देखना है आपको, तो यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे तो आपको टाइप दिख जाएंगे बहुत सारे। क्या क्या टाइप है देखो, प्रोग्राम के ऊपर लिखे हैं बहुत सारे, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखे। इनमें से कोई एक टाइप देना होगा, तो एक टाइप में क्या दूं, मैं भी देख लेता हूँ। और यहाँ पे F4 भी प्रेस करके देख लो, F4 से और इजी दिख जाएगा आपको कि टाइप। अभी मैं यहाँ टाइप देने जा रहा हूँ, वो है आरपीजी एल ई। ओके, तो आरपीजी एल ई अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये रहा। आरपीजी टाइप भी दे सकते हैं, आरपीजी एल ई टाइप। आरपीजी एल ई में देने से मुझे लाभ है, क्योंकि इसमें मैं फ्री फॉर्मेट भी लिख सकता हूँ। इसमें बिल्कुल ये बहुत पुराने समय में कोड लिखा जाता था। आरपीजी का ओल्ड वर्जन है, ये न्यू है आरपीजी 4। क्योंकि मैं मिक्स टाइप से कोड लिखूँगा, कहीं पे लिखूँगा फिक्स फ्री फॉर्मेट में, कहीं पे फिक्स फॉर्मेट में, दोनों ही प्रकार से आपको दिखाऊंगा। तो आप अभी निर्भर होकर देखते रहें। यहाँ पे एक लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम कोई नहीं, तो ये ओपन हो गया। सो सर्वप्रथम इसमें स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे H कुछ भी दो, स्मॉल में दो या अपर केस में दो, कोई अंतर नहीं होगा। तो मैं इसको अभी अपर में ही कर देता हूँ, कोई वो नहीं है। अपर केस को ऑन ही कर लेता हूँ, अपर केस को कैप्स ऑन कर लेता हूँ, देखता हूँ H नहीं, स्मॉल हो गया, तो पुनः कर लेता हूँ, H ऑन हो गया। ओके, H क्या होता है, मैं सारी स्पेसिफिकेशन जल्दी से लिख देता हूँ। H, फिर F आता है,
अरे यार एफ, ओके सॉरी, एफ के बाद आता है आई, डी और आई, ऐसे ही आता है एच, एफ, डी, आई, डी, सी, फिर ओ, फिर पी। इतने सारे स्पेसिफिकेशंस आते हैं, जैसे एच, एफ, देख लो आप, देखते रहें आप, एच, एफ, डी, आई, सी, ओ, पी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, अभी ज़्यादा देखने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि प्रथम सिंपल प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। एच फॉर कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, जहाँ पे हमको प्रोग्राम के बारे में कुछ कंपाइलर डायरेक्टिव्स वगैरह देते हैं। एफ फॉर फाइल स्पेसिफिकेशन, जहाँ पर टेबल या फाइल्स वगैरह देते हैं इस 400 की। डी फॉर डेफिनेशन स्पेसिफिकेशन, जहाँ पे डेफिनेशन और डी एस वगैरह या कोई फील्ड डिफाइन करना या वेरिएबल डिफाइन करना, उस प्रकार के लिए होता है। आई फॉर प्रोग्राम डिस्क्राइब फाइल के टाइप बताने के लिए, रिकॉर्ड टाइप बताने के लिए होता है। सी फॉर कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। ओ फॉर आउटपुट स्पेसिफिकेशन, जिसमें क्या है आप प्रोग्राम डिस्क्राइब फाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। और पी फॉर द प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। अगेन पी के भीतर क्या होता है, पी के अंदर दो पी के भीतर आता है, पी और पी, उसके भीतर अगेन तुम क्या कर सकते हो, डी और सी लिख सकते हो। डेफिनेशन स्पेसिफिकेशन और सी स्पेसिफिकेशन अगेन इसके भीतर आ जाती है, रिपीटेड होती है। तो वैसे स्पेसिफिकेशन मेन क्या क्या होते हैं इसके भीतर देख लीजिए। एक कंट्रोल एच होता है, एफ होता है, डी होता है, आई होता है, और सी होता है, और ओ होता है, और पी होता है। और जो हमारे फ्री फॉर्मेट ये RPG4 है, इसमें जो डी स्पेसिफिकेशन नया आया था, तो उसमें जो पुराना होता था उसमें दो स्पेसिफिकेशन को एक जगह कर दिया था, ई और एल को, और ई और एल को एक जगह मिला के यहाँ पे बनाया गया था। ई एल स्पेसिफिकेशंस को मिला के, एक्सटेंशन स्पेसिफिकेशन और लाइन स्पेसिफिकेशंस को मिला के यहाँ पे बना दिया गया था ये डी, जो अभी उपयोग होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अभी जल्दी से क्या करता हूँ, शीघ्रता करता हूँ और अब प्रोग्राम को क्रिएट करता हूँ। एक हम सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं। दोनों सभी हम आप एक ही नाव के वो हैं, सवार हैं, कोई ज़्यादा ना कोई होशियार है और ना ही कोई ये कह सकते हैं मंद बुद्धि है, सभी को भगवान ने समान बुद्धि दी है। तो चलो देखते हैं। एच स्पेसिफिकेशन में एक आपको बता देता हूँ, एक कीवर्ड यहाँ पे देता हूँ मैं, ऑप्शन। ऑप्शन के भीतर देता हूँ एक पैरामीटर जिसको बोलते हैं स्टार नो डीबग आयो। जैसा आपको देखने से भी लग रहा होगा स्टार नो डीबग आयो कि जब भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे कि डीबगिंग स्टेप इन नहीं होगा, वो उसको बाहर चला जाएगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट। और एच स्पेसिफिकेशन के बाद सीधा आ जाता हूँ एफ स्पेसिफिकेशन में, इसमें उपयोग नहीं कर रहा हूँ, सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे डी स्पेसिफिकेशन में आ जाता हूँ, डी। और डी आप स्मॉल भी दे सकते हैं, कैप्चर कोई उसका कोई प्रभाव ऐसा नहीं होगा, दुष्प्रभाव नहीं होगा, वो स्वीकार करेगा S400। तो अब देखते हैं, डी में दे देता हूँ कोई भी वेरिएबल लेना, वेरिएबल किसी वेरिएबल का नाम में वी से प्रारंभ कर रहा हूँ, वी राम, ओके। और यहाँ पे F4 कर लेते हैं, F4 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे S देना होता है, स्टैंड अलोन है, और लेंथ दे देते हैं 50 दे देता हूँ लेंथ, आई एम सॉरी 50 दे दी लेंथ। और कीवर्ड में दे देता हूँ INZ। यदि आप देना चाहें और नहीं भी देना चाहें तो इनिशियलाइज कर देगा बाय ब्लैंक, क्योंकि वो है। अब इसको पुनः लेने के लिए आसान होता है, RP करके लिख लेते हैं, बस नाम चेंज करने की आवश्यकता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कर लेता हूँ, ठीक है। S वो भी 50 का है, ठीक है। यहाँ पे एक और वेरिएबल में ले लेता हूँ जो कि होगा VCOUNT काउंट, ओके। S उसका भी स्टैंड अलोन है, तो S सो ये उसको बोलते हैं डेफिनेशन स्पेसिफिकेशन डी। ये एच एफ की कोई फाइल मैंने उपयोग नहीं की है तो उसके लिए छोड़ दिया है। तो अब आ जाते हैं, इसको क्या लेंगे, इस F4 कर लेता हूँ, इसकी भी यहाँ पे लेंथ वो देनी है मुझे, तो इसकी लेंथ दे देता हूँ 2, टाइप दे देता हूँ P, और एंटर मार के देखता हूँ क्या लेगा। नहीं, ये मांग रहा है मुझसे कि भैया डेसिमल पोजीशंस भी दो, तो मैंने बता दिया उसको डेसिमल पोजीशन 0 है। और इसको भी INZ कीवर्ड लगा देता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ओके। अब इसके पश्चात मैंने क्या किया, यहाँ पे
3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एक न्यूमेरिक है और 2 कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ सी स्पेसिफिकेशन शुरू हो जाता है। आई में का भी मेरे को कोई उपयोग नहीं करना है, कोई भी प्रोग्राम स्काई फाइल में कुछ ऐसा रिकॉर्ड टाइप नहीं बताना प्रोग्राम को, तो सीधा सी स्पेसिफिकेशन आता है। सी मीन्स कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशन, आप जानते हैं होशियार हैं आपसे पूछता तो आप भी बता देते। सी फॉर स्पेस कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशन। कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशन मेनली होती है जहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह हम देते हैं, कुछ भी ऐसा असाइनमेंट कैलकुलेशन है, कुछ भी कोई भी ऐसा कार्य करते हैं उसके लिए सी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, जब मैं सी दे रहा हूँ तो अभी मैंने बोला था मिक्स टाइप ऑफ कोड लिखूंगा, तो मैं फ्री फॉर्मेट लिखूंगा। तो यदि आपको ये अभी तक फिक्स फॉर्मेट था, कहाँ पे क्या क्या देना है देखो, जैसे यहाँ पे एच स्पेसिफिकेशन था, वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन लिखना है क्या करना है, जैसे यहाँ पे वी राम और कहाँ पे एस लिखना है स्टैंडर्ड ऑन के लिए, कहाँ पे उसकी लेंथ लिखनी है, ये सब फिक्स था किस पोजीशन पे, इसको बोलते हैं फिक्स फॉर्मेट। लेकिन अब इसको फ्री फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ सी में मैं, क्योंकि इजी रहता है। तो फ्री ऐसे करते हैं, स्लैश फ्री लिखने से वो फ्री हो जाएगा। यहाँ सी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको दिखाने के लिए लगाया है। ये पूरा पेयर होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ फ्री और कहाँ पे एंड हुआ। तो इसमें एक और लगेगा एंड फ्री और लगता है, जिससे कंपाइलर को हम ये बताते हैं कि यहाँ से फ्री फॉर्मेट कोड लिखना प्रारंभ करेंगे और यहाँ पे समाप्त करेंगे। ओके, अब इसके भीतर फ्री फॉर्मेट आप कोड लिख सकते हैं यहाँ से। अब मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिया था वी राम करके, किसी से भी लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं जैसा दिया है वो, केस मिक्स केस में भी किसी भी केस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, और ये सेमीकोलन लगाना होता है जब भी कोई पंक्ति यहाँ पे समाप्त करते हैं आरपीजी में, जिससे पता लगता है ये पंक्ति यहाँ पे समाप्त होगी। इसको दूसरा लिखता हूँ, ऐसे ही दूसरा लिखता हूँ, भगवान कृष्ण का एक दूसरा वेरिएबल लिया है, उसमें भी सेम ही टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, ये ही यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रथम प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी काउंट है वहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया है, लेकिन यहाँ पे भी उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे प्रोग्राम में 0 दे सकते हैं डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, 0 कर दिया। अब डिस्प्ले कराने के लिए, कंसोल पे डिस्प्ले कराने के लिए DSPLY होती है कमांड, और यहाँ पे लिख देता हूँ वी राम। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन मैंने बताया था देना ही होता है। ऐसे ही यहाँ से कॉपी कर लाता हूँ ये, यहाँ पे पुनः दे देता हूँ। जल्दी करने के लिए सब काम कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से दिखा दूँ। ओके, लेकिन 2 बार करने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे यहाँ से कृष्णा करके लाना था। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, Ctrl+Z करने से होगा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे वी कृष्णा था, वो मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, वी कृष्णा था, यहाँ पे भी, यहाँ पे सही है, यहाँ पे वी कृष्णा हो गया। ओके, फाइन। अब मैंने कंसोल पे इनको दोनों को प्रिंट भी करा लिया, लेकिन मैं क्या कराना चाहता हूँ, इनको मल्टीपल टाइम कराना चाहता हूँ। तो मल्टीपल टाइम जब भी आप कराओगे तो आपको लूप करना होगा। डू वाइल लूप होता है एक आरपीजी में, उसका उपयोग कर लेता हूँ। इसको इंडेंट कर देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा लगे 2 कैरेक्टर। डू वाइल लूप क्या करूँगा, वी काउंट जब तक कितना हो, या तो लेस देन हो या इक्वल हो 2 के, तब तक तो मैं ये प्रिंट करना है। तो इसको करने के लिए अब मुझे वी काउंट का भी ध्यान रखना होगा, उसकी भी वैल्यू बढ़ानी होगी, कि अदरवाइज ये लूप चलता ही जाएगा इन्फिनिटी तक। तो वी काउंट में क्या कर दूंगा, इक्वल टू वी काउंट +1, जब भी एक बार ये घूमेगा। और यहाँ पे कर दूंगा, डू वाइल का होता है एंडर ये। लेकिन यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ी कमी है, एक रिक्वायर्ड टाइप से कह सकता हूँ कि हमको जब भी इस कोड लिखते हैं आरपीजी का, तो हमें उसमें ये बताना पड़ता है, एक इंडिकेटर होता है $INLR = स्टार ऑन करना पड़ेगा।
जिससे सिस्टम को पता लगे कि अभी तुम प्रोग्राम को एंड करने जा रहे हो और सारी जो ओपन फाइल हैं, जो भी वेरिएबल्स के लिए स्पेस दिया गया है, वो सब क्लोज कर दे और सिस्टम से जो एक क्लीन अप का टास्क हो जाए। ये मैंडेटरी, अगर या तो INLR स्टेटमेंट आप नहीं देंगे तो क्रिएट नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको करके दिखा भी सकता हूँ। चलो दिखाना ही अच्छा रहेगा, उचित लगेगा रहेगा। रघु, ठीक है। अब मैं पहले क्रिएट करने की चेष्टा करता हूँ। क्रिएट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके पर यदि मैं ये नहीं देता हूँ तो क्रिएट होता है नहीं। तो जब फ्री फॉर्मेट के भीतर ये चलता है, जो C++ में भी चलता है, देखो ये सिंगल लाइन कमेंट, तो इससे ये कमेंट हो जाएगा। अब हम क्रिएट करने की चेष्टा करेंगे, क्या क्रिएट होगा देखते हैं। नहीं होगा, ये एरर दिखाएगा। इसीलिए मैंने पहले ही दे दिया था, क्योंकि मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है। कोई बात नहीं, आप बहुत होशियार हैं। बहुत सही, आप भी बहुत होशियार हैं। लेकिन वही वाली बात हो जाएगी कि होशियार तो होना अच्छी बात है, लेकिन होशियार में हो जब तक रहती है, जब तक हम होशियार रहते हैं बस। ठीक है, पुनः 14 से कंपाइल कर लेते हैं। और रन करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे C करके F4 करके देख लो। रन करने के लिए क्या होगा, कॉल कमांड कॉल होती है। कॉल में प्रोग्राम का नाम और लाइब्रेरी दे सकते हैं तो सीधा हो जाएगा। पैरामीटर कुछ है तो दे सकते हैं, पैरामीटर मेरे में है नहीं तो डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। और देखो वो इतनी बार जितनी बार मैंने कहा था उसने वो उसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो आप पुनः करके दिखा देता हूँ। C, ओके, और जितनी बार दिया था इतनी बार करके और वो बाहर भाग जाएगा। हो गया, आउटपुट कंसोल पे दिख जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये सिंपल, मैंने तो आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया। उसमें 2 वेरिएबल लिए थे, वी राम और वी कृष्ण, जिसमें लिखा था टेक्स्ट था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण तो मैं लिखना ही भूल गया, चलो हरे राम ही था, चलो कोई बात नहीं, एक ही है, दोनों एक ही है। चलो ये अभी मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय भोले बाबा। वीडियो समाप्तम।